तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 4 दिसंबर को देहरादून पहुंच रहे हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। सीएम धामी समेत उत्तराखंड के तमाम बड़े नेता ने परेड ग्राउंड का दौरा किया और तैयारियों का जायजा भी लिया। बीजेपी सरकार और संगठन के नेताओं का कहना है कि पीएम का ये दौरा ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि परेड ग्राउंड से ही पीएम मोदी मिशन 2022 का आगाज तो करेंगे ही, साथ ही राज्य को करीब 18,000 करोड़ की योजनाओं का तोहफा भी देंगे। सीएम धामी ने कहा कि पीएम की मोदी को लेकर न केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं में बल्कि लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लाखों की संख्या में लोग पीएम मोदी को सुनने पहुंचेंगे। जब से ये समाचार मिला कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं, दूर दराज के लोग अपने साधनों से देहरादून पहुंच रहे हैं और निश्चित रूप से उनका आना उत्तराखंड में हमेशा ही जो है उत्तराखंड के लोगों को हमेशा उनका इंतजार रहता है और ये इंतजार कल हमारा पूरा होगा। 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड के साथ उनका जुड़ाव है, लगाव है, एक भावनात्मक, और उन्होंने स्वयं कर्म और मर्म का रिश्ता यहाँ से बताया है, तो उनके आने से हम सभी लोगों को एक नई ऊर्जा का, नए जोश का संचार होगा यहाँ उत्तराखंड के जनमानस में भी और उत्तराखंड के हमारे सभी कार्यकर्ताओं में। क्या पूरा कार्यक्रम किस प्रकार से शिलान्यास? प्रधानमंत्री जी कल आएंगे, आने के बाद शिलान्यास और लोकार्पण होगा, उसके बाद एक विशाल जनसभा होगी और एग्जीबिशन इत्यादि का भी कार्यक्रम है, देखेंगे। तो मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, एक ऐतिहासिक भीड़ आएगी। लोगों के इस प्रकार का जो रेस्पॉन्ड मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, उससे निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं बहुत बड़ा और ऐतिहासिक जनसभा कल होने वाली है। कितने हजार करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसको यहाँ पर शिलान्यास 18,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे के मद्देनजर देहरादून प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। परेड ग्राउंड में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, संवाददाता श्रीनिवास पंत ने लिया जायजा। देखिए रिपोर्ट। 2022 के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार अपनी चुनावी तैयारियों को धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 2 कदम आगे चलते हुए अपने बड़े नेताओं का उत्तराखंड दौरा करा रही है और इसी कड़ी में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दहाड़ मारेंगे और मिशन 2022 के चुनाव का शंखनाद करेंगे। दरअसल उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात से भी नवाजेंगे और ये किसी सौगात से कम नहीं होगी जब 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का भूमि पूजन, शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। ऐसी 18 परियोजनाएं उसमें शामिल है। लेकिन एक सबसे बड़ी जनसभा यहां से की जाएगी और इस जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल भी बजाएंगे और उत्तराखंड की जो विधानसभा की सीटें हैं उनको प्रभावित करने का सबसे बड़ा मंच इसको बनाएंगे, जिसमें देहरादून की तमाम विधानसभा सीटें, हरिद्वार की विधानसभा सीटें, पौड़ी की कुछ और टिहरी जिले की कुछ विधानसभा सीटें, यानी 33 विधानसभा सीटें यहां से प्रभावित होंगी। आप इस मंच पर गौर फरमाइए, यहां से प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे और गढ़वाल मंडल की तमाम विधानसभा सीटों पर इसका फोकस पड़ेगा और इसका असर होगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को डबल इंजन की सौगात दी है। तकरीबन अगर इस परेड ग्राउंड की हम बात करते हैं तो इसकी कैपेसिटी, अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो 25 से 30 हजार की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि 1 लाख लोगों को प्रधानमंत्री की जनसभा में लाने का काम किया जाएगा, जिसके लिए गढ़वाल जोन में बाकायदा 3 लाख आमंत्रण पत्र दिए गए हैं। वो अलग बात है कि कितने लोग यहां पर आ पाएंगे, क्या वाकई में परेड ग्राउंड एक बार फिर से ऐतिहासिक रैली कराने में कामयाब हो जाएगा और किस प्रकार से ये शेड्यूल रहने वाला है। जनता के लिए जो कॉल टाइम दिया गया है वो 11 बजे का है, यानी कल 11 बजे जनता यहां पर आना शुरू कर देगी। लेकिन प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे 12:20 के बाद और 12:20 के बाद पहुंचने के बाद सबसे पहले हेलीपैड पर पहुंचेंगे, उनका चौपड़ उतरेगा, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, प्रशासनिक जो इकाइयां हैं वो लगातार अपना काम कर रही हैं। एसपीजी ने पूरे परेड ग्राउंड को टेक ओवर कर लिया है, यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो उसके लिए ग्राउंड को पूरे तरीके से मुस्तैद किया हुआ है। यानी 18,000 करोड़ का भूमि पूजन, शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम इसी परेड ग्राउंड से ऐतिहासिक एक रैली की शक्ल अख्तियार करते हुए 70 विधानसभाओं में इसकी गूंज जाएगी। और 70 विधानसभा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राजनीतिक माहौल की जो फिजाएं हैं उसको बदलने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के इसी परेड ग्राउंड से करने का काम करेंगे। ये बात दीगर है कि उत्तराखंड के जो आगामी 2022 विधानसभा चुनाव हैं उनमें प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री की ये रैली कितनी कारगर साबित हो पाती है और सत्ता में पहुंचने में उन तमाम दावेदारों को किस रूप से आगे पहुंचा पाती है। कैमरामैन मंजुल सिंह माजला के साथ श्रीनिवास पंत, सहारा समय, देहरादून।